स्टूडेंट्स, ये हमारे पास चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.1 की प्रॉब्लम नंबर 3 है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is ₹300. Represent the situation algebraically and geometrically. ठीक है, आपसे बोला गया है कि एक दिन जो हमारे पास 2 kg ऑफ एप्पल्स थे और 1 kg ऑफ ग्रेप्स थे, ठीक है, उनकी जो कलेक्टिव मतलब कि उन दोनों की कीमत जो है वो कुल मिला के 160 रुपीज़ थी। ठीक है, और एक महीने के बाद 4 kg ऑफ एप्पल्स और 2 kg ऑफ ग्रेप्स जो थे उनकी कीमत ₹300 होगी। राइट, और इस कंडीशन को आपने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, मतलब 1 kg ऑफ एप्पल जो है उसकी कीमत कितनी होगी और 1 kg ग्रेप्स जो है उसकी कीमत कितनी होगी, आपने पहले ये बतानी है एंड देन आफ्टरवर्ड्स इसे ग्राफ में प्लॉट करना है। राइट, तो इसके लिए श्योरली हमें 2 इक्वेशन बनानी होंगी, जिन इक्वेशन से हम x और y दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ एप्पल्स और कॉस्ट ऑफ जो हमारे पास ग्रेप्स है वो पता कर सकें एंड देन दो जो हमारे पास x और y की वैल्यूज आएंगी उसको हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। राइट, सो मैं पहले ये अज्यूम कर लेती हूँ कि मेरे पास कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल जो है वो ₹x है। सो यू कैन राइट लेट द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स पर kg बी ₹x। ठीक है, और जो कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप है, 1 kg ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, इसे हम y अज्यूम कर लेते हैं। सो यू कैन राइट पर kg बी ₹y। राइट, अब जो हमारे पास गिवन कंडीशंस है हम वो देखते हैं। सो गिवन कंडीशंस क्या हैं? गिवन दैट फर्स्ट जो देख रहे हैं 2 kg ऑफ एप्पल और 1 kg ऑफ ग्रेप जो है वो इन दोनों की कीमत 160 रुपीज़ है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ 2 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स प्लस 1 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इक्वल टू कितनी आ रही है? दैट इज ₹160। राइट, और हमने ऊपर क्या अज्यूम किया है? 1 kg जो हमारे पास एप्पल्स हैं उनकी कीमत x है। सो 2 इंटू एक्स हो जाएगा, दैट मीन्स 2x आ गया, प्लस 1 kg जो ग्रेप्स हैं उनकी कीमत कितनी है? y है। सो 1 इंटू वाई इक्वल टू वाई आ गया, और ये हमारे पास इक्वल टू बन गया 160 के। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब अगर मैं सेकंड इक्वेशन देखूं तो उसके लिए कह रहे हैं कि एक महीने बाद 4 kg एप्पल्स और 2 kg ऑफ ग्रेप्स जो हैं उसकी कीमत कितनी हो गई? ₹300 होगी। राइट, सो सेकंड कंडीशन में क्या होगा? यू कैन राइट ऑल्सो, अब इसे भी आप ऐसे ही लिख सकते हो। सो 4 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स प्लस 2 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, ये कितनी आ रही है? दैट इज ₹300। 1 kg जो एप्पल्स हैं उसकी कीमत कितनी है? x है। सो 4 इंटू एक्स इक्वल टू 4x आ गया, प्लस 1 kg जो ग्रेप्स हैं उसकी कीमत कितनी है? y है। सो 2 इंटू वाई इक्वल टू 2y आ गया। राइट, और ये इक्वल टू आ रहे हैं हमारे पास 300 के। अब इसे देखा जाए तो इसमें से हम इस इक्वेशन में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं। सो 2 यहाँ पे पीछे क्या रह गया? 2x प्लस वाई इक्वल टू ये 300 आ गया। राइट, ये 2 जो है अब दूसरी साइड जब लेके जाओगे, दैट मीन्स राइट साइड लेके जाओगे, तो ये डिवीजन में आ जाएगा। 2x प्लस वाई इक्वल टू 300 बाई 2 आ गया। 2 1 द 2, 2 150 द 300। ठीक है, सो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या आ रही है? 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। ठीक है, सो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस जो हैं इनसे x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। राइट, सो आप पहले इक्वेशन 1 ले लोगे। सो फॉर इक्वेशन 1
सो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, दैट इज 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। इस केस में हम एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे जिसमें x की और y की दो दो वैल्यूज लेंगे। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, ऐसा नहीं है कि मैंने अगर इसकी वैल्यू जो है वो 50 ली है तो आप भी 50 लो, आप 10 20 30 कोई भी ले सकते हो, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंगली आपका आंसर आएगा और आप जो भी प्लॉट करोगे, ठीक है, एंड रिजल्ट्स जो है आपके बिल्कुल वैसे ही आएंगे जैसे मेरे ग्राफ में आएंगे, राइट। सो मैं इस केस में x की वैल्यू जो है वो 50 अज्यूम करती हूँ ताकि मेरे पास आंसर जो है वो थोड़ा सा नियर बाय आए। x की वैल्यू को हम जो है अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे। सो 2 इंटू 50 प्लस वाई इक्वल टू 160 आ गया। 2 इंटू 50 100 हो जाएगा, प्लस वाई इक्वल टू 160 आ गया। अब ये 100 जो है जब हम दूसरी साइड लेके जाएंगे, यहाँ पे प्लस का है तो दूसरी साइड जाके माइनस का आ जाएगा। सो 160 माइनस 100, वाई की वैल्यू कितनी आ गई, वाई की वैल्यू आपके पास 60 आ गई। सो फर्स्ट वैल्यू एक्स की कितनी है, 50 है, और वाई की वैल्यू 60 है, राइट। अब हम सेकेंड केस में अगेन मैं x की वैल्यू 60 पुट कर देती हूँ, राइट। सो 2 इंटू 60 प्लस वाई आ गया इक्वल टू, ये कितना बन गया, 160 बन गया। 2 इंटू 60 120 आ गया, प्लस वाई इक्वल टू 160। 120 जो है वो प्लस का है, लेकिन जब मैं राइट साइड लेके जाऊंगी इक्वल टू के तो माइनस का आ जाएगा। सो वाई इक्वल टू 160 माइनस 120 आ गया। सो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, y इक्वल टू हमारे पास 40 आ गया। सो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 60 है और y की वैल्यू हमारे पास 40 आ रही है, राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन के केस में हमने x और y की दो दो वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर ली हैं। अब सेकेंड इक्वेशन में भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर इक्वेशन सेकेंड, अब सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, दैट इज 2x प्लस वाई इक्वल टू 150 है, राइट। तो इस केस में भी हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे। अब इस केस में अगेन मैं x की वैल्यू जो है वो 50 पुट करती हूँ, राइट। सो 2 इंटू 50 प्लस वाई इक्वल टू 150 आ जाएगा। 2 इंटू 50 100 हो गया, प्लस वाई इक्वल टू 150 आ गया। सो y इक्वल टू, ये 100 आप दूसरी साइड जब लेके जाओगे इक्वल टू के तो ये माइनस का आ जाएगा। 150 माइनस 100 और y की वैल्यू कितनी आ गई, y इक्वल टू अगेन 50 आ गया। सो यहाँ पे हम 50 ले लेंगे और y की वैल्यू भी 50 आ गई। अब नेक्स्ट केस में मैं x की वैल्यू अगेन 60 पुट करती हूँ, राइट। सो 2 इंटू 60 प्लस वाई इक्वल टू 150 आ गया, राइट। 2 इंटू 60 120 बन गया, प्लस y इक्वल टू 150 आ गया। सो ये जो आपके पास 120 है ये लेफ्ट साइड इक्वल टू के पॉजिटिव है, जब आप राइट साइड लेके जाओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सो 150 माइनस 120 इट विल बी इक्वल टू y इक्वल टू 30 आ गया। x की सेकेंड वैल्यू 60 आ रही है और जो सेकेंड वैल्यू है y की वो 30 आ रही है। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन के केसेस में x और y की दो दो वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इन्हें ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास दो इक्वेशन है, ठीक है, इन दोनों के केसेस में हमने x और y की दो दो वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर ली हैं, राइट। तो अब ये जो दो वैल्यूज आई हैं हमारे पास, इन्हें हमने इस ग्राफ पे प्लॉट करना है, राइट। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन देखती हूँ, दैट इज 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। इस केस में जो x और y की फर्स्ट वैल्यू आई है दैट इज 50 एंड 60, राइट। तो इसे हम प्लॉट करते हैं। पहले आप x एक्सिस पे 50 देखोगे। सो x एक्सिस पे 10 20 30 40 50, राइट। और y एक्सिस पे आपने 60 देखना है, 10 20 30 40 50 60। अब ये जो y एक्सिस है इस पॉइंट को आप एक्सटेंड करोगे, ठीक है। इस यहाँ से आपने ये पॉइंट एक्सटेंड किया, राइट, और x एक्सिस से ये पॉइंट जो है यहाँ से एक्सटेंड करोगे। जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स जो है मीट करेंगे वहाँ पे आप एक पॉइंट लगा दोगे। सो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया, दैट इज 50 एंड 60, राइट। अब हम सेकंड वैल्यू x और y की देखते हैं, दैट इज 60 एंड 40, राइट। तो x एक्सिस पे हम 60 देखेंगे,
10 20 30 40 50 60, राइट, और y एक्सिस पे 40, राइट। सो 10 20 30 40, जो 40 आया है उसे एक्सटेंड करेंगे और यहाँ से जो x एक्सिस पे वैल्यू है उसे एक्सटेंड करेंगे। ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को आप लिख लोगे। सो ये 60 और 40 आ गया, राइट। अब ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये अपने मैच करने हैं, राइट, जिससे कि एक लाइन ड्रॉ हो सके। ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है इस पे अब हम अपनी इक्वेशन लिख देंगे, दैट इज 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, राइट। अब हम सेकंड इक्वेशन देखते हैं, दैट इज 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। इस केस में x की वैल्यू 50 है और y की वैल्यू भी 50 आ रही है, राइट। तो अगेन हम देखेंगे x एक्सिस पे 10 20 30 40 एंड 50, राइट, और y एक्सिस पे भी 10 20 30 40 50। यहाँ से ये पॉइंट एक्सटेंड होगा, ठीक है, और यहाँ से x एक्सिस से ये पॉइंट एक्सटेंड होगा। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को आप नोट कर लोगे। यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सो इसे आप लिख लोगे 50 एंड 50। अब सेकंड वैल्यू देखते हैं, दैट इज 60 एंड 30, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हम 60 देखेंगे, 10 20 30 40 50 60, और वाई एक्सिस पे हम 30 देखेंगे, 10 20 30, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को जो है हम एक्सटेंड करेंगे और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम मार्क कर लेंगे, राइट। तो ये आ गया हमारे पास 60 एंड 30, राइट। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी हम मीट करवाएंगे। ये जो लाइन आई है हमारे पास इस पे हम अपनी इक्वेशन लिख देंगे। सो 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। हमने प्रॉब्लम नंबर 3 जो थी वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करनी थी, ठीक है, ये हमने इस फॉर्मेट में कर दी है। अब x और y की जो मर्जी वैल्यू फाइंड आउट करो, एट द एंड आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो इसी फॉर्मेट में आएगा।